गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट सेकंड है उसका ये लास्ट लेक्चर है। और इसके पहले लेक्चर में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की बात करी थी। और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या था, जब ट्रांसफॉर्मेशन किसी सिस्टम का हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की बात हमने करी थी। अब आज करेंगे कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिस्टम का, जबकि ताप और दाब दोनों स्थिर हैं, जब रूपांतरण हो रहा है वो देखेंगे टॉपिक। और साथ ही देखेंगे कि गिब्स एनर्जी में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वैरी करने से क्या होता है, गिब्स एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले लें ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर ताप तथा दाब पर रूपांतरण। यदि मान लीजिए कोई चेंज हो रहा है सिस्टम में स्थिर ताप तथा दाब पर, तो हम स्थिर ताप है तो हम क्या लिख सकते हैं, TdS, जो ये TdS है उसको हम लिख सकते हैं dTs, और उसी तरह से स्थिर दाब है तो उसको हम लिख सकते हैं dPV, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और हमें मालूम है कि TdS माइनस DE माइनस DW इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। DW की जगह यदि हम PdV को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, TdS माइनस DE माइनस PdV इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब इक्वेशन नंबर 1 में हम इस TdS और PdV की जगह पर क्या लिख दें, dTs एंड dPV लिख दें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस DE माइनस dPV प्लस dTs इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। यदि इस स्टेज में सिस्टम दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी करता है, दाब आयतन कार्य जो कि हमने PdV से शो करा था, तो उसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य कार्य भी करता है जिसको हम WA कह सकते हैं, अनदर वर्क अदर देन PV वर्क, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर DW। ये DW है तो DW में हमें दाब आयतन कार्य यानी कि PdV को भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस हम एक अनदर वर्क यानी कि DWA को भी इंक्लूड यदि कर लें तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू हो जाएगा PdV यानी कि दाब आयतन कार्य, और साथ ही जो अनदर वर्क कर रहा है DWA हो जाएगा। तो DW की जगह पर हम ये वैल्यू रख दें, PdV प्लस DWA वैल्यू यदि रख देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन में देखिए क्या आ रही है, माइनस DE माइनस DPV प्लस DTS, ये तो पहले से ही था, और साथ में हम माइनस साइन के साथ DWA रखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ DW था इसलिए हम माइनस साइन के साथ DWA को भी रखेंगे। अब हम माइनस D को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है E प्लस PV माइनस TS, और DWA को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो विथ प्लस साइन हो जाएगा, तो DWA आ गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे E प्लस PV के नीचे हमने अंडरलाइन कर रखा है, तो E प्लस PV की जगह हम H लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV, तो ये हो जाएगा माइनस D विद इन ब्रैकेट E प्लस PV की जगह पर हमने H लिख दिया, ये H लिख दिया, और फिर माइनस TS एज इट इज़ उतार दिया, इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू DWA। अब G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS, तो अब हमने H माइनस TS की जगह क्या लिख दिया, G लिख दिया, तो ये हो गया माइनस DG इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू DWA। जो G है वो है गिब्स एनर्जी, और ये एक स्टेट फंक्शन है। इसको यदि हम इंटीग्रेट कर देते तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये DG की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा G इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू WA। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इस इक्वेशन नंबर 3 से ये स्पष्ट है कि स्थिर ताप तथा दाब पर जो कंडीशन हमने ली है, रूपांतरण की कंडीशन है, स्थिर ताप तथा दाब पर उत्पन्न
गैर पीवी कार्य WA, स्थिर ताप तथा दाब पर जो ये WA है वो क्या हो रहा है। पहला केस है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स ऊर्जा में कमी से कम होता है। ये जो ग्रेटर देन का साइन हो जाता है उसको हम, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हो जाता है। तो दो इसमें कंडीशन है, एक ग्रेटर देन का साइन, दूसरा इक्वल टू का साइन। जो ग्रेटर देन का साइन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, जो इक्वल टू का साइन है वो इक्विलिब्रियम के लिए। तो पहली कंडीशन हमने क्या कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स एनर्जी में कमी क्या है, माइनस साइन शो कर रहा है। तो गिब्स एनर्जी में कमी से कम हो जाता है, तो WA क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा केस कि इक्विलिब्रियम में गिब्स एनर्जी में कमी के बराबर हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन WA। अब यदि हम यहाँ पे मान लें कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी गैर पीवी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि WA को यदि हम 0 यदि कर देते हैं, तो यदि गैर पीवी कार्य नहीं हो रहा है तो WA इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा G इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख सकते हैं, माइनस साइन को हटा दें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू 0। ये अब देखिए 3 कंडीशन आती है। यदि डेल्टा G का मान पॉजिटिव है तो सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है उसके विपरीत यदि हम देखें तो वो रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे प्रोसेस चल रहा है वैसा ही प्रोसेस यदि चल रहा हो तो प्रोसेस वो ट्रांसफॉर्मेशन स्वतः नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन विपरीत डायरेक्शन में वही उसी रिएक्शन को देखें तो फिर वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। दूसरा केस, यदि डेल्टा G का मान 0 है तो सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन साम्यावस्था में होता है या रूपांतरण साम्यावस्था में होता है। तीसरा केस, डेल्टा G यदि नेगेटिव है तो सिस्टम का स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिशा में होगा जिसमें होने की संभावना है। तो ये तो हो गया कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्थिर ताप तथा दाब पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ G विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मुक्त ऊर्जा में ताप तथा दाब द्वारा क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए हमें मालूम है G इज़ इक्वल टू क्या होता है, H माइनस TS। H की वैल्यू रख दें तो G इज़ इक्वल टू E प्लस PV हो जाएगा और माइनस TS। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, DG, ये वाला इक्वेशन आ जाएगी। DG इज़ इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP। PV को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, PdV प्लस VdP। फिर इसी तरह TS को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस TDS माइनस SDT। अब फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मालूम है कि TDS इज इक्वल टू DE प्लस PdV होता है। तो हम यहाँ पर DE प्लस PdV की जगह क्या लिख दें, TDS। तो DG इज इक्वल टू TDS प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। तो TDS और TDS कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनल इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया, DG इज इक्वल टू VdP माइनस SDT। DP क्या है, प्रेशर में परिवर्तन, चेंज इन प्रेशर, और ये है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या शो कर रहा है, ये समीकरण G में गिब्स एनर्जी में ताप तथा दाब के साथ होने वाले परिवर्तन को शो कर रहा है। अब हम अलग अलग स्टडी करेंगे कि ये गिब्स ऊर्जा में दाब के साथ जब चेंज हो तो गिब्स ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, और फिर ताप के साथ यदि ताप में परिवर्तन हम करें तो गिब्स ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले ले लें कि वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विथ प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो यानी कि हम ये वाला पार्ट लेंगे
और ये मानेंगे कि डी टी इज़ इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं करें, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो यानी कि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तभी हम गिब्स ऊर्जा में दाब के साथ जो परिवर्तन होगा उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विथ प्रेशर, तो क्या हो गया, डी टी इज़ इक्वल टू हमने क्या मान लिया, ज़ीरो, तो क्या हो गया, डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी। अब यदि हम दाब को P1 से P2 परिवर्तित करें तो मान लीजिए करस्पॉन्डिंग या संगत गिब्स एनर्जी में चेंज G1 से G2 होगा। तो इस इक्वेशन को हम इन लिमिट्स के बीच इंटीग्रेट कर लें, तो ये इंटीग्रेट करें G1 से G2 और इधर P1 से P2। और आइडियल गैस के लिए PV इज़ इक्वल टू nRT होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा nRT अपॉन P, ये हो गया V की वैल्यू। उसके बाद ये आ जाएगा डेल्टा G, डेल्टा G इज़ इक्वल टू G2 माइनस G1 nRT लॉग P2 अपॉन P1। और यदि हम इसको लॉग बेस 10 में चेंज करें, ये लॉग बेस ये है, लॉग बेस 10 में चेंज करें तो डेल्टा G इज़ इक्वल टू 2.303 nRT लॉग P2 अपॉन P1 होता है। तो इस इक्वेशन से हम गिब्स एनर्जी में चेंज को ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लें कि इसमें प्रेशर की जगह हम वॉल्यूम के टर्म्स में लेना चाहते हैं, ये P2 अपॉन P1 है, हम वॉल्यूम के टर्म्स में लेना चाहते हैं, तो ये V1 अपॉन V2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है P1 V1 इज़ इक्वल टू होता है P2 V2, या P1 अपॉन P2, ये P1 है, ये P2 इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। यहाँ इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है P2 अपॉन P1, तो यहाँ पर आ जाएगा V1 अपॉन V2। तो डेल्टा G इज़ इक्वल टू 2.303 nRT लॉग V1 अपॉन V2। तो ये तो हो गया कि डेल्टा G में हमने देखा क्या चेंज आ रहा है यदि हम दाब में परिवर्तन करते हैं। अब दूसरा केस देख ले, यदि हम ताप में परिवर्तन करते हैं, तो ताप में परिवर्तन करेंगे तो हम क्या लेंगे, डी जी इज़ इक्वल टू माइनस एस डी टी, और डी पी को हम ज़ीरो मान लेंगे। तो मान लें कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो रहा है, और स्टेट 1 में गिब्स एनर्जी G1 है, एंट्रोपी S1 है, उससे स्टेट 2 में G2 और S2 है। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, dG1 इज़ इक्वल टू माइनस S1 dt, और उससे dG2 इज़ इक्वल टू माइनस S2 dt। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो गया। अब 2 माइनस 1 कर लें तो dG2 माइनस dG1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस S2 dt, और फिर माइनस S1 dt। यहाँ हम कहें ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 dt, या यहाँ से यहाँ पे d कॉमन ले लें तो d डेल्टा G, ये d कॉमन लेंगे तो क्या होगा G2 माइनस G1, और G2 माइनस G1 इज़ डेल्टा G इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 इज़ माइनस साइन एज इट इज़ आ गई डेल्टा S, और फिर dt। और स्थिर दाब की कंडीशन है तो माइनस डेल्टा S इज़ इक्वल टू डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। एक इक्वेशन लेते हैं, वो है डेल्टा G इज़ इक्वल टू डेल्टा H माइनस TS ले लिया, तो यहाँ से माइनस डेल्टा S ले ले तो माइनस डेल्टा S इज़ इक्वल टू हो गया डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन T। ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा S की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाल रखी है, क्या है, डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो माइनस डेल्टा S की वैल्यू क्या है, डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P, ये एज इट इज़ उतर गया। तो ये हो गया डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज़ इक्वल टू T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा G और डेल्टा H के बीच में रिलेशन, जिसको कि हम अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा A इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस T डेल डेल्टा A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। अब ये जो ये समीकरण है, ये जो इक्वेशन है डेल्टा G इज़ इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन जो है,
ये समीकरण को गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ने इंडिपेंडेंट डिराइव करा था, इसलिए इस इक्वेशन को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इसको हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन को हम क्या है इक्वेशन? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आप पूछा जाता है, और साथ ही पूछा जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी साथ में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये सभी फिजिकल प्रोसेस पे, सभी जो भी भौतिक प्रक्रम है उन पे लागू होता है, और रिवर्सिबल के लिए जितने भी ये वैलिड है फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर, यानी कि ये डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, ये क्या है? डेल्टा जी है चेंज इन फ्री एनर्जी, और विथ टेम्परेचर को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को हम डेल्टा एच गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज़ में लाते हैं। तो ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ये जनरली साथ ही पूछा जाता है कि डिफाइन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके 3rd यूनिट में केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। थैंक यू।